नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र कुमार मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय कुशलगढ़ और हाल ही कार्य व्यवस्थार्थ राजकीय महाविद्यालय भोली। कार्ल मार्क्स का अपन अध्ययन कर रहे थे। कार्ल मार्क्स में अपन ने उनके द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत को देखा। उस द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के आधार पर इतिहास की आर्थिक व्याख्या का सिद्धांत अपन ने देखा। मार्क्स ने बताया कि समाज के विकास की 6 अवस्थाएं चलती है। 6 व्यवस्थाएं: आदिम साम्यवादी व्यवस्था, दास अवस्था, सामंतवाद, पूंजीवाद, सर्वहारा नायकवाद और साम्यवाद। इन 6 अवस्थाओं से होकर समाज गुजरता है। कार्ल मार्क्स का जो इतिहास की भौतिकवाद जो सिद्धांत है या इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या है, उसमें वो बताता है, उसको अपन देखें तो उन 4 अवस्थाओं से समाज गुजर चुका है: आदिम साम्यवादी अवस्था, दास अवस्था, सामंतवाद और पूंजीवाद से। मार्क्स के अनुसार बाकी की 2 अवस्थाएं आना शेष है: सर्वहारा का नायकवाद और साम्यवाद। कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष का सिद्धांत दिया, जिसमें वो कहता है कि आज तक का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। चाहे समाज के विकास की कोई भी अवस्था रही हो, उसमें आदिम साम्यवादी अवस्था को और साम्यवाद को निकाल दिया जाए तो बीच के जो विकास की अवस्थाएं हैं, दास अवस्था, सामंतवाद, पूंजीवाद, इनमें सब में समाज 2 भागों में बटा हुआ रहा है: एक शोषक और एक शोषित। शोषक वर्ग ने शोषित वर्ग का शोषण किया है। इसलिए मार्क्स कहता है कि आज तक का या अब तक का समाज का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है। उस शोषक और शोषित वर्ग में संघर्ष रहा है। मार्क्स अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत देता है, जिसमें वो कहता है कि वस्तु जिस मूल्य पर बेची जाती है और श्रमिक जो प्राप्त करता है, उन दोनों का जो अंतर है वो अतिरिक्त मूल्य है। वो अतिरिक्त मूल्य पर वास्तव में अधिकार श्रमिक का होना चाहिए, परंतु उसको पूंजीपति हड़प जाता है। मार्क्स राज्य को शोषणकारी संस्था बताता है, धर्म को जनता की अफीम कहता है और राष्ट्रवाद को अस्वीकार करता है। वो कहता है मजदूरों का कोई देश नहीं होता। उसने अपना नारा भी दिया, विश्व के मजदूरों एक हो जाओ और पूंजीपतियों को लूट लो। ये मार्क्स के विचारों का एक संग्रह है। मार्क्स ने एक और सिद्धांत दिया, अलगाव का या एकाकीपन का सिद्धांत। मार्क्स ने एक सिद्धांत दिया जिसका अपन अध्ययन करेंगे, वो है एकाकीपन का सिद्धांत या अलगाव का सिद्धांत। कार्ल मार्क्स अपनी पुस्तक आर्थिक एवं दार्शनिक पांडुलिपियां, इसमें एकाकीपन का सिद्धांत देता है। मार्क्स अपनी पुस्तक आर्थिक एवं दार्शनिक पांडुलिपियां में एकाकीपन का सिद्धांत देता है,
ये एकाकीपन का सिद्धांत तरुण मार्क्स के विचार है। कार्ल मार्क्स ने ये पुस्तक आर्थिक एवं दार्शनिक पांडुलिपियां 1844 में लिखी थी। तो एकाकीपन का सिद्धांत तरुण मार्क्स के विचार है। मार्क्स के अनुसार पूंजीवाद में एकाकीपन सर्वोच्च अवस्था में पहुंच जाता है। क्या कहता है मार्क्स? जो समाज के विकास की अवस्थाएं हैं उनमें जो पूंजीवादी अवस्था है उस पूंजीवाद में एकाकीपन सर्वोच्च अवस्था में पहुंच जाता है। कार्ल मार्क्स अलगाव की 4 अवस्थाएं बताता है। कार्ल मार्क्स अलगाव की 4 अवस्थाएं बताता है। पहला है उत्पादन प्रणाली से अलगाव। अलगाव की पहली अवस्था कौन सी है? उत्पादन प्रणाली से अलगाव। मार्क्स कहता है कि पूंजीवाद में जब बड़े बड़े उद्योग धंधों में काम होता है तो एक ही वस्तु के अनेक पार्ट अलग अलग व्यक्तियों द्वारा बनाए जाते हैं और वो वस्तु जो पैदा कर रहा है उससे किसी एक व्यक्ति का लगाव नहीं होता। उस उत्पादन प्रणाली से अलगाव उस श्रमिक का या मजदूर का हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक छोटा सा उदाहरण अपन देखें। एक शर्ट जो कि किसी पूंजीवाद के तहत एक बड़े कारखाने में बनानी है, तो उस शर्ट की कटिंग किसी अलग व्यक्ति ने की है। इवन कटिंग ही नहीं बल्कि उसकी जेब की कटिंग अलग ने की है, उसकी बाजू की कटिंग अलग ने की है। उसकी कटिंग करने में उस शर्ट की कई सारे मजदूर लग गए जिन्होंने अलग अलग हिस्से की कटिंग की है। उसके बाद में सिलाई में एक ने एक पार्ट सिला है, उसकी जेब सिली है, एक ने बाजू सिली है। उसके बाद में एक ने उसके बटन लगाए हैं, एक व्यक्ति उसकी प्रेस करता है। इवन उसमें कई सारे लोग अलग अलग काम को करते हैं। तो किसी एक श्रमिक का उस शर्ट से कोई इमोशनल अटैचमेंट नहीं होता, उससे उसका अलगाव हो जाता है। तो उस उत्पादन प्रणाली से समाज का, उस उत्पादन प्रणाली से व्यक्ति का अलगाव हो जाता है। तो अलगाव की 4 अवस्थाएं बताता है मार्क्स। उनमें सबसे पहली है उत्पादन प्रणाली से अलगाव, क्योंकि वो श्रमिक जो पैदा कर रहा है वो अकेला नहीं, इतनी मशीनों से, इतने श्रम आदमियों से हो रहा है कि अपने आप उसका उत्पादन प्रणाली से अलगाव होता है, अलगाव हो जाता है। धीरे धीरे पर्यावरण से अलगाव हो जाता है। आगे जाके समाज से अलगाव हो जाता है व्यक्ति, और अंत में जाके स्वयं अपने आप से अलगाव हो जाता है। तो ये मार्क्स का एकाकीपन का सिद्धांत है, जिसमें वह एकाकीपन या अलगाव की 4 अवस्थाएं बताता है। सबसे पहले व्यक्ति का उत्पादन प्रणाली से अलगाव होता है, फिर अपने चारों तरफ के पर्यावरण से अलगाव होता है, फिर जिस समाज में वो रहता है उससे अलगाव होता है, और
अंत में स्वयं अपने आप से अलगाव हो जाता है और वो व्यक्ति एकाकीपन का शिकार हो जाता है। ये मार्क्स का अलगाव का सिद्धांत है। ये एकाकीपन की अवस्था पूंजीवाद में सर्वोच्च स्तर पर रहती है। साम्यवाद में ये अलगाव की स्थिति समाप्त हो जाती है, एकाकीपन की स्थिति समाप्त हो जाती है और सभी व्यक्ति आपस में भाईचारे से रहते हैं। सबका एक दूसरे से जुड़ाव रहता है। व्यक्ति का उत्पादन प्रणाली से जुड़ाव रहता है, पर्यावरण से लगाव रहता है, समाज से लगाव रहता है। और ये एकाकीपन की अवस्था साम्यवाद में नहीं होती है। पूंजीवाद में ये अलगाव सर्वोच्च स्तर पर होता है। ये मार्क्स का एकाकीपन का या अलगाव का सिद्धांत है, जिसे तरुण मार्क्स ने दिया। तो अपन ने कार्ल मार्क्स के संपूर्ण विचारों का अध्ययन किया, उसके वर्ग संघर्ष का सिद्धांत देखा, इतिहास की आर्थिक व्याख्या देखी, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद देखा, राज्य संबंधी विचार देखे, धर्म संबंधी विचार देखे, राष्ट्रवाद संबंधी विचार देखे और एकाकीपन का उसका या अलगाव का सिद्धांत आज देख चुके हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।